चाल है? उम्मीद करता हूं आपके हालचाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूं और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको अपनी बुक्स में भी दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करके आज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइप को हम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन मेरा आपसे एक सिंपल से है, टॉपिक आपका रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास दो बैग अवेलेबल है। बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात। एक बैग ये है और एक दूसरा बैग ये है, ठीक है ना। इस बैग में एक पर्टिकुलर आइटम पड़ा हुआ है। मान लेते हैं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर मान लेते हैं शुगर पड़ी हुई है। और ये जो शुगर है ना, अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की शुगर है, हाई क्वालिटी शुगर। इसकी जो कॉस्टिंग है वो है रुपीस 60 पर किलोग्राम। इसकी कॉस्टिंग कितनी है? रुपीस 60 पर किलोग्राम। अच्छा, अब एक ये दूसरी शुगर है, इसके अंदर भी शुगर ही पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये जरा लो क्वालिटी वाली शुगर है, और इसकी कॉस्टिंग जो है वो है रुपीस 36 पर किलोग्राम। इसकी कॉस्टिंग है रुपीस 36 पर किलोग्राम। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा आपसे कि इसमें से, माने ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। इस ए वाली में से मैंने 5 किलो शुगर निकाल ली और इस बी वाली में से मैंने 10 किलो शुगर निकाल ली। भाई ये सोच के चलिएगा, ये पूरा बैग भरा हुआ है, 100 किलो का बैग है। इसमें से 5 किलो शुगर निकाली, इसमें से 10 किलो शुगर निकाली, और इन दोनों शुगर को मैंने एक तीसरे थैले में भर के रख दिया। ये इसमें इन दोनों शुगर को मैंने इस तीसरे थैले में डाल दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूं, बताइए इसके अंदर जो शुगर आएगी, इसके अंदर जो भी शुगर आ रही है, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? जबकि मैं ना ही कोई प्रॉफिट ले रहा हूं, ना ही मैं कोई लॉस कर रहा हूं। माने जैसे होता ना बनियापन वाली बात, भाई मिलावट करना है ना, ठीक है ना। मिलावट करना है ना, तो हमने एक हाई क्वालिटी की शुगर ली, एक लो क्वालिटी की शुगर ली, दोनों को मिक्स करके एक तीसरी क्वालिटी की शुगर बना ली, मीडियम क्वालिटी। तो मैं पूछ रहा हूं, 5 किलोग्राम ये लिया, 10 किलोग्राम ये लिया, तो बताइए इस जो फाइनल जो कॉस्टिंग आएगी, जो फाइनल जो मिक्सअप आएगा, इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए ये बेस है, बिल्कुल बेस। अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें से 60 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो शुगर निकाली, तो कॉस्टिंग ए की कितनी आएगी? कॉस्टिंग ऑफ ए की कॉस्टिंग कितनी आएगी? 60 रुपए पर किलोग्राम से इसके हिसाब से 5 किलोग्राम शुगर कितनी आ जाएगी? ए की कॉस्टिंग हो जाएगी 300 रुपए। कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। बिल्कुल सेम वे में बी के लिए कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी? 36 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो शुगर, 360 रुपए। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई? अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट हो गई आपकी कितनी? ये निकल गया है 300 प्लस 360, रुपीस 660। ये टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई इसकी? रुपीस 660। कितने किलोग्राम की? 5 किलोग्राम ये, 10 किलोग्राम ये, माने क्वांटिटी कितनी हो गई? 15 किलोग्राम। क्वांटिटी कितनी हो गई? 15 किलोग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी कॉस्टिंग कितनी हुई, भाई 660 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, कितने किलोग्राम की? 15 किलोग्राम की। तो 1 किलो की कॉस्टिंग कितनी होगी? तो कॉस्टिंग इज रुपी कितनी हो जाएगी? इज रुपीस 360 डिवाइड बाय 15, इतने पर किलोग्राम। 360 डिवाइड बाय 15, इतने पर किलोग्राम। 15 दूनी 30, चौका 60, माने 24 रुपए पर किलोग्राम जो है, सॉरी 660 है बेटा, ये 660 है।
तो 15 4 जा 44 रुपीज पर किलोग्राम। कितना आ गया? रुपीज 44 पर किलोग्राम की इसकी क्या आएगी? कॉस्टिंग आएगी। मतलब समझ में आया? अगर कोई पर्सन 5 किलोग्राम शुगर इसमें से ले, 10 किलोग्राम इसमें से शुगर ले, तो उसका जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? रुपीज 44 पर किलोग्राम। अच्छा, अगर मैं ये 5 किलो की जगह मान लीजिए 15 किलो करता तो कॉस्टिंग चेंज हो जाती। ये 15, ये 10, तो कॉस्टिंग चेंज हो जाती। माने डिपेंड करता है कि आप किस बैग में से कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, आप किस बैग में से कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे एस्पेक्ट में सोचे, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। अ डीलर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ शुगर costing rupees 30 per kilogram and rupees 45 per kilogram in order to sell the mixture at the rate of रुपीज 36 पर किलोग्राम। और वो मिक्सचर को किस रेट पे सेल कर रहा है? रुपीज 36 पर किलोग्राम। वो कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्सेस द बोथ टाइप ऑफ टी, बोथ टाइप ऑफ शुगर। तो बताइए इसने दोनों शुगर को किस रेशियो में मिक्स किया होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मान लीजिए 2 बैग मान लिया हमने इमेजिनरी पार्ट में, इसके अंदर ये फर्स्ट टाइप की शुगर हो गई, ये सेकंड टाइप की शुगर हो गई। हमने इसकी कॉस्टिंग कितनी है? एट द रेट ऑफ, इसकी कॉस्टिंग है 30 पर किलोग्राम और इसकी कॉस्टिंग कितनी है? एट द रेट ऑफ 45 पर किलोग्राम। ठीक है ना? तो अब वो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू सेल द मिक्सर, जो भी मिक्सर आएगा उसे 36 में बेचता है, वो बात की बात है। अब अगर माने तो हमने यहां से x किलोग्राम शुगर ली और यहां से y किलोग्राम शुगर ली, ऐसे ही तो करेंगे। यहां से x किलोग्राम शुगर बाहर निकाली और यहां से y किलोग्राम शुगर बाहर निकाली, तो जरा टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी? टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी? अब जरा देखिए, 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है? 30 पर किलोग्राम। तो x किलोग्राम की कॉस्ट कितनी होगी? 30x। 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है? y पर किलोग्राम। तो सॉरी, 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है? 45 पर किलोग्राम। तो y किलोग्राम की कॉस्ट कितनी होगी? 45y। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई है? लेकिन ये कितने किलोग्राम की कॉस्ट आई? x प्लस y किलोग्राम की। तो डिवाइडेड बाय अगर हम x प्लस y करेंगे तो ये जो निकल के आ रही है दैट इज नोन टू बी द एवरेज कॉस्ट। ये हमेशा क्या कहलाएगी? एक एवरेज कॉस्ट कहलाएगी। अब ये एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है? 36, क्योंकि ना ही ये कोई प्रॉफिट ले रहा है ना ही ये कोई लॉस कर रहा है। तो इसको किसके बराबर रखेंगे? 36 के बराबर रखेंगे। तो इक्वल्स टू किसके रख दे? 36 के। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, क्या मिलेगा? 36x प्लस 36y इज इक्वल्स टू 30x प्लस 45y। यह आया तो 6x बराबर 9y आ गया। तो x अपॉन y कितना आ गया? 3/2। मतलब अगर ये दोनों मिक्सचर को 3:2 में मिक्स करेगा तो इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? 36 रुपीज पर किलोग्राम की। इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? रुपीज 36 पर किलोग्राम की। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, अब ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तसल्ली से समझिएगा। अगर मैं कहूं तो ये शुगर 1 की कॉस्ट है S1, ये शुगर 2 की कॉस्ट है S2 और ये मिक्सचर की कॉस्ट है तो ST लिख लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसका x किलोग्राम लेंगे तो इसका y किलोग्राम लेंगे तो इसकी कॉस्ट आएगी 30x, इसकी कॉस्ट आएगी 45y और इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? x प्लस y। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? x प्लस y, माने 36x प्लस 36y। ये लिखा हुआ है 36x प्लस 36y। तो जरा देखिए, जब हम माइनस करेंगे तो x को x में से माइनस करेंगे तो 30 और 36 का डिफरेंस कितना हुआ? 6x और 45 और 36 का डिफरेंस कितना हुआ? 9y इक्वल्स टू, जरा देखिए यहां पे हम डायरेक्ट पहुंच गए, ये सब करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई या नहीं? मतलब अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई दे, ध्यान रखिएगा यहां कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है। जब प्रॉफिट और लॉस होगा तब हम बात करेंगे, उसके बारे में अगला क्वेश्चन होगा। पहले आराम से, वो कह रहा है कि इफ अ डीलर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ शुगर costing rupees 30 per kilogram and rupees 45 per kilogram in order to sell the mixture at the rate of 36 per kilogram। मान लीजिए इसका x किलोग्राम लिया, इसका y किलोग्राम लिया, तो इसकी कॉस्टिंग हो गई 36x, इसकी कॉस्टिंग हो गई 45y और टोटल मिक्सचर की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? 36x प्लस 36y।
तो x को x से कैंसिल करिए तो कितना बचेगा 6x, y को y से कम करिए तो कितना बचेगा 9y। तो x अपॉन y कितना आ जाएगा, किस रेशो में मिक्स करेगा, 9/6 का मतलब 3:2 में मिक्स करेगा। माने इस टाइप के क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। आई इसमें का एक दूसरा क्वेश्चन यहां पे वर्बली लिखा हुआ और इसे हम वर्बली ही सॉल्व करेंगे। इफ अ शॉपकीपर मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग ₹100 पर किलोग्राम एंड ₹160 पर किलोग्राम, दो टाइप की टी है, ठीक है ना, एंड ऑर्डर टू सेल्स द मिक्सचर, यहां ऑर्डर टू आएगा, एंड ऑर्डर टू सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 140 पर किलोग्राम। मानिए ये मिक्सचर को किस रेट पे बेच रहा है, 140 पर किलोग्राम पे बेच रहा है। तो मान लीजिए x किलोग्राम ये लिया, y किलोग्राम ये लिया, तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, x प्लस y किलोग्राम की हो जाएगी। टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, x प्लस y किलोग्राम की हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा नहीं है, कहीं कहीं इसने प्रॉफिट और लॉस नहीं किया, ना ही इसने प्रॉफिट किया ना ही इसने लॉस किया, जो मिक्सचर था उसे डायरेक्ट बेच रहा है। तो अब जरा देखिए 100x और 140x का डिफरेंस कितना हुआ, 40x इक्वल्स टू 160y और 140y का डिफरेंस कितना हुआ, 20y। तो x अपॉन y कितना आ गया, 20/40, 1:2। माने अगर ये ऊपर दिए हुए टी को, शुगर और टी को 1:2 में मिक्स करेगा तो ये जो मिक्सचर है इसे 140 पर किलोग्राम में आसानी से बेच सकता है। बात समझ में आ गई या नहीं है, क्लियर हो गई बात। अब जरा देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहां पे अब हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है इफ अ शॉपकीपर मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ मेज, मेज माने होता है भुट्टा, भुट्टे जो होता है ना, मक्के के दाने, मक्के को बोलते हैं, ठीक है ना, कॉस्टिंग ₹80 पर किलोग्राम एंड ₹130 पर किलोग्राम, ठीक है ना, मक्के को बोलते हैं बेटा मेज, ठीक है ना। तो एक जो मेज है वो 80 पर किलोग्राम का है, दूसरा मेज जो है वो 130 पर किलोग्राम का है। इन ऑर्डर टू सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹110 किलोग्राम। तो मान लीजिए x किलोग्राम ये लिया, y किलोग्राम ये लिया, तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो गई, x प्लस y किलोग्राम की हो गई। टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो गई, x प्लस y किलोग्राम की हो गई। अब हम देखिए डायरेक्टली बराबर कर सकते थे 80x और 110x, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा हुआ है सो एज टू गेन 20% प्रॉफिट ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, सो एज टू गेन 20% प्रॉफिट ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले यहां पे आप इसे डायरेक्टली बराबर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, पहले इसकी एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, इसको भूल जाइए अभी, 80x प्लस 130y अपॉन x प्लस y, ये इसकी क्या निकल आई, एवरेज कॉस्ट निकल आई। अभी हमने करके दिखाया था भाई, x किलोग्राम इसका लिया, y किलोग्राम इसका लिया, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई 80x, इसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई 130y, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई x प्लस वाई। भाई ये टोटल जो 80x प्लस 130y है ये किसकी कॉस्टिंग है, x प्लस वाई किलोग्राम की। तो जो आपको फाइनल कॉस्टिंग पड़ेगी, एवरेज कॉस्टिंग पड़ेगी, वो कितनी होगी 80x प्लस 130y अपॉन x प्लस वाई, इतने रुपीस पर किलोग्राम। ये क्या निकला है, इसकी कॉस्ट प्राइस निकल आई, ये क्या निकला है, इसकी कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस पे 20% का क्या ले रहा है, प्रॉफिट। माने हम इसका 20% निकाले, हम इस कॉस्ट प्राइस का 20% निकाले, उसके बाद जोड़े तो वो किसके बराबर आएगा, सेल्स प्राइस के बराबर। मतलब ये जो दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है आपको, सेल्स प्राइस दे रखा है, ये जो दे रखा है आपको क्या दे रखा है, सेल्स प्राइस। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट निकालेंगे और इसके अंदर एडअप कर देंगे, या इससे बढ़िया एक काम करें, इस कॉस्ट प्राइस का सीधे 120% निकाल लें। भाई अगर मैं आपसे कहूं 56 रुपीस 56 है, इसका 20% प्रॉफिट निकाल के जरा मुझे बताइए कि इसकी सेल्स प्राइस कितनी होगा। अगर ये कॉस्ट प्राइस है 20% प्रॉफिट मिलेगा तो इसकी सेल्स प्राइस क्या होगी। एक तरीका तो ये कि ₹56 का 20% निकालिए, जो निकल के आएगा 56 में ऐड कर लीजिए, या फिर सेल्स प्राइस निकालने के लिए सीधे 120% ऑफ 56 निकाल लीजिए।
120% ऑफ 56 निकाल लीजिए। अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड होगा, लॉस है तो 100 में से माइनस हो जाता। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करें, इसका 120%, इसका 120% किसके बराबर रख दे, सेल्स प्राइस के बराबर रख दे। इसका 120% किसके बराबर रख दे, सेल्स प्राइस के। तो 120% परसेंट हटाया अपॉन 0, वो 100 बढ़ाया, किसका, 80x प्लस 130y अपॉन x प्लस y, इसको किसके बराबर रखे, 110 के बराबर रख दीजिए। भाई ये सेल्स प्राइस है आपकी, ये कॉस्ट प्राइस है आपकी। कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट मिला तो इसका 120% निकाल के 110 के बराबर रख दिया। अब जरा देखिए सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6 जा ये 5 जा कैंसिल हो गया। बिल्कुल जैसे कैंसिल कर रहे वर्बली कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा। अब 6 की मल्टीप्लाई तो अंदर होगी ये, और 5 की मल्टीप्लाई इससे होके मल्टीप्लाई अंदर x प्लस वाई से भी मल्टीप्लाई होगी। तो जरा ऊपर वाली की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 8 जा 480x, 6 13 6 जा 780x, सॉरी 70y इज इक्वल्स टू 5 की मल्टीप्लाई तो 550x प्लस 550y, 550x प्लस 550y। अब x को एक तरफ लेके जाएंगे तो इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये बचेगा कितना, 550 में से 480 गया, कितना बचा, 70x इज इक्वल्स टू 780 में से 550 गया, कितना बचा, 230y। तो x रेशो y कितना निकला है, 23/7, 23/7। 1 2 तीसरा मान लीजिए ज्यादा स्टेप लग गया, लेकिन करने का तरीका समझ में आया नहीं आया, करने का तरीका समझ में आया नहीं आया। बिल्कुल सेम वे में एक क्वेश्चन और मैं यहां पे एज्यूम करके दिखा देता हूं आपको। यहां कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड देन इसको रब कर देते और लिख देते हैं एंड मेक द प्रॉफिट ऑफ 15% on cost price. Then in what ratio should he mixes the tea? ये क्वेश्चन है, पुराना वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब इसके अंदर मैंने प्रॉफिट लगा दिया। If a shopkeeper mixes 2 type of tea costing rupees 100 per kilogram and rupees 160 per kilogram, and order to sell the mixture at the rate of rupees 140 per kilogram, so as to gain the profit of 15% on its cost price, then in what ratio should he mixes the tea? तो बताइए किस रेशियो में ये मिक्स करेगा। तो सबसे पहले इसकी एवरेज कॉस्टिंग कितनी होगी, ये होगी 100x प्लस 160y अपॉन x प्लस y, ये हो गई इसकी क्या, एवरेज कॉस्ट प्राइस। इस पे से क्या चाहिए, 15% का प्रॉफिट, तो 115% निकाल ले, इसका 115% निकाल ले, और किसके बराबर रख दे, 140 के बराबर रख दे। 115% निकाल ले और किसके बराबर रख दे, 140 के बराबर रख दे। ये कॉस्ट प्राइस पे करा तो कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज लगाया। अगर ये 15% लॉस होता तो यहाँ 115 की जगह कितना था, 85 आता। 15% की जगह यहां 115 की जगह कितना था, 85/100 आता, क्योंकि लॉस में तो हमें माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 2 जा ये 3 जा ये 20 जा, ठीक है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 2300x प्लस 23 इंटू 16, 23 इंटू 16, 3680y is equals to 2800x प्लस 2800y। सही है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब x को एक तरफ लेके जाएंगे तो इसको उठा के इधर लेके जाएंगे और इस वाली क्वांटिटी को उठा के इस साइड में लेके आएंगे। 2800 में से 2300 गया, क्या बचा, 500x, और 3680 में से 2800 गया, कितना बचा, 880y। तो x अपॉन y कितना आ गया, 88/50, चाहे ये 2 की टेबल से और कट जाएगा, 44/25। मान किस रेशो में मिक्स करना चाहिए इसे, 44:25 में मिक्स करना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई।
प्रॉफिट समझ में आ गया। अब कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में दोस्तों, जो प्रॉफिट होता है वो सेल्स प्राइस पे दे रखा होता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं देता। किस पे देता है? सेल्स प्राइस पे। क्वेश्चन करने का तरीका पुराना है। इफ अ डीलर मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹60 पर किलोग्राम एंड ₹110 पर किलोग्राम एंड ऑर्डर टू सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹100 पर किलोग्राम। लेकिन सबसे पहले जरा मुझे बताइए इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी। भाई ये हमने ले लिया x किलोग्राम, ये हमने ले लिया y किलोग्राम, तो जो इसकी एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 60x प्लस 110y अपॉन x प्लस y। ये क्या निकल के आई? इसकी कॉस्ट प्राइस निकल आई। ये इसकी क्या निकल आई? कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है सो एज टू गेन 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस, माने 25% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे नहीं कमा रहा। अगर ये 25% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कमाता तो हम इसका 125% निकाल के 100 रुपए के बराबर रख देते। लेकिन यहां ये कह रहा है कि जो 25% प्रॉफिट है वो सेल्स प्राइस पे कमा रहा है। किस पे कमा रहा है? सेल्स प्राइस पे। और ये क्या दे रखी है आपको? ये सेल्स प्राइस ही तो दे रखी है, माने इसके अंदर 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। इसके अंदर 25% प्रॉफिट क्या है? इंक्लूड है। माने इसका 25% निकाल के इसमें से माइनस करूंगा तब जाके कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी। भाई ये तो विद प्रॉफिट है ना। सेल्स प्राइस की बात करूं तो इसके अंदर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों है। इसके अंदर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों है। ये कह रहा है जो प्रॉफिट है वो किसका है? सेल्स प्राइस का 25% है। जो प्रॉफिट है वो किसका है? ऑन सेल्स प्राइस पे है। तो जो प्रॉफिट कितना है इसका? 25%। तो इसका 25% कितना होगा? 25 रुपए। 25 रुपए। ये कॉस्ट सेल्स प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितनी रह गई? 75 रुपए के बराबर रख दे। माने हम सीधे सीधे क्या करें भाई, 25% प्रॉफिट है किस पे? सेल्स प्राइस पे। तो हम 75% ऑफ सेल्स प्राइस निकाल ले। 75% ऑफ सेल्स प्राइस निकाल ले तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा 60x प्लस 110y इज इक्वल टू 75x प्लस 75y। x को उठा के इधर ले जाइए, ठीक है ना, और y को उठा के इधर ले जाइए। तो ये बचेगा 15x बराबर 35y। तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? 7/3। माने किस रेशो में मिक्स करना चाहिए? 7:3 में इसे मिक्स करना चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चाहे वो प्रॉफिट कहे कॉस्ट प्राइस पे, चाहे वो प्रॉफिट कहे सेल्स प्राइस पे। अगर लॉस कहेगा तो माइनस कर देंगे, चाहे अगर कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं लेगा तो डायरेक्ट बराबर कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसी उम्मीद के साथ आज इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।